सरेंडर में, जो शरणागत होने में, जो सबसे पहली जो बात आती है दिमाग में, वो ये आती है कि शरणागत का नाम सुनने के साथ क्या आता है कि शरण में जा रहे हैं, इसका मतलब हम रिफ्यूज ले रहे हैं, हम शरण में किसी के जा रहे हैं। तो शब्दों का अंग्रेजी में मतलब होने से दिमाग में ये आता है कि हम किसी के सामने जो है सबमिशन कर रहे हैं, मतलब अपनी सारी इच्छाओं का दमन कर रहे हैं। हाँ, ज्यादातर लोगों से जब मैं बात करती हूँ कि शरण, भगवान के शरण में जाओ, तो लोग ये कहते हैं कि नहीं, हम पूरी तरह से शरण में नहीं जा सकते, हम पूरी तरह से भगवान के ऊपर नहीं छोड़ सकते। भगवान यहाँ पे क्या है? भगवान यहाँ पे सुप्रीम पावर है, प्योर कॉन्शियसनेस है, चैतन्य है। तो उस चेतना के ऊपर हम पूरी तरह से नहीं छोड़ सकते, क्योंकि हमको डर, कहीं अंदर से डर लगा रहता है कि कहीं ऐसा ना हो कि हम जो चाहते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि वो ना हो, भगवान कहीं अपनी मर्जी ना करने लगे। तो उसमें क्या होता है कि हमारे अंदर जो भय होता है कि हम पूरी तरह तरह से अपनी सारी इच्छाओं को छोड़ के, सब कुछ छोड़ के हम भगवान की शरण में जाएंगे, ऐसा हमारा विचार होता है, ऐसा हमें लगता रहता है अंदर से। इसीलिए हम कभी भी पूरी तरह से शरणागति नहीं ले पाते, क्योंकि हम अपना दिमाग, अपना अहम जो है उसको छोड़ ही नहीं पाते। दिमाग में ये रहता है कि नहीं नहीं, किसी की शरण में क्यों जाना, है ना। शरण में जाने को गलत समझा जाता है ना, अपने आप को छोटा समझा जाता है कि हम किसी की शरण में जा रहे हैं तो हम अपने आप को छोटा कर रहे हैं। तो लोग कितना भी मुंह से कहें कि नहीं हम भगवान की शरण में हैं, तब भी अपना दिमाग चलाते ही रहते हैं, अपना बिल चलाते ही रहते हैं, और अपना फायदा भी देखते ही रहते हैं कि मेरा फायदा कैसे होने वाला है। सो किसी भी तरह से जब हम अपने आप को सबमिशन में लेके जाते हैं, हम झुकते नहीं हैं। हम बस ये कहते हैं कि अपने आप को भगवान की मर्जी पे ले जाते हैं। भगवान की मर्जी के अनुसार ले जाने का मतलब ये नहीं होता है कि आपको अपनी इच्छाओं को, अपनी आकांक्षाओं को, जो भी आपकी ज़रूरतें हैं उसको छोड़ना। यहाँ संन्यास की बात नहीं की जा रही है। यहाँ पे संन्यास की बात नहीं की जा रही है। अब देखते हैं कि रमना महर्षि ने इसके बारे में क्या कहा। रमना महर्षि, आई थिंक सबको पता ही होंगे। जिनको नहीं पता है, रमना महर्षि वो एक बहुत बड़े संत हैं, साउथ इंडिया के तिरुवनंतमलई में रहते थे, और उन्होंने अद्वैत वेदांत पे बहुत बड़ा काम किया हुआ है। उनकी फोटो अगर आप लोग गूगल करोगे तो कहीं भी दिख जाएगी रमना महर्षि का। तो रमना महर्षि ने उन्होंने ये बताया है कि जो सरेंडर जो है, जो शरण में जाना, शरणागति जिसे कहते हैं, सरेंडर जो है वो पूरा की पूरा जो है वो सेल्फ इंक्वायरी है। सेल्फ इंक्वायरी का मतलब होता है कि आप जो हैं वो पूरा की पूरा अपने आप को देख रहे हैं, जिसको हम हिंदी में कह सकते हैं आत्म साक्षात्कार। शब्द होता है ना आत्म साक्षात्कार, की अपनी आत्मा से मिलना, आत्म से मिलना, जिसको कहा जाता है ना कि ये संत बहुत बड़े हैं, इनको आत्म साक्षात्कार हो गया है। उसी का इंग्लिश में उसी को कहा जाता है सेल्फ रियलाइजेशन। तो रमना महर्षि जो थे, उनका पूरा की पूरा आत्म साक्षात्कार की तरफ था कि अपनी आत्मा को जानो, अपने आप को जानो। अद्वैत वेदांत पे वो काम करते थे। तो उन्होंने कहा है कि सरेंडर जो है, शरण में जो जाना है, वो आत्म जो साक्षात्कार होता है, उसके जैसा इफेक्टिव होता है, उतना ही ज़्यादा प्रभावशाली होता है। जब हम सरेंडर करते हैं, जब हम सरेंडर करते हैं, जब हम शरण में किसी के जाते हैं, तब तक क्या होता है, एक सामने भगवान होता है और एक दूसरे हम होते हैं। तो ये दो चीज़ हो गया, डुअलिस्टिक हो गया, द्वैत हो गया, एक हमारा भगवान हो गया, एक हम अपने हो गए। लेकिन क्या होता है कि धीरे 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 उस भगवान के नज़दीक जाते 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 एक ऐसा समय आता है कि हमारी जितनी भी इच्छाएं होती हैं, हमारी अपनी जो मर्जी होती है, वो धीरे धीरे करके खत्म हो जाती है। हम्म हमारी अपनी जो मर्जी होती है, हम इतने उस ईश्वर में रम जाते हैं कि उसकी मर्जी हमारा जीवन बन जाती है, कि उसकी मर्जी जैसी है वैसा ही हमारा जीवन चलेगा। जब हम उस स्तर पे पहुंच जाते हैं, तो हम और ईश्वर दो नहीं होते, हम एक हो जाते हैं। हम अद्वैत में पहुंच जाते हैं। जब हम अद्वैत में वहां पहुंच जाते हैं, तब जाके क्या होता है कि पूरी तरह से हमारा शरणागति होती है और हमको आत्म साक्षात्कार होता है। मैंने क्यों कहा तुम लोगों को कि तुम अपने नवरात्रि में देवी को बहुत ज्यादा मत सजाओ, बहुत ज्यादा उनको कुछ मत दो।
कहा था ना, इसलिए कहा था बहुत ज़्यादा करने से क्या होता है, हम ईश्वर से दूर होते जाते हैं, क्योंकि हमारा ईगो इतना बड़ा होता जाता है, इतना बड़ा होता जाता है कि हमने तो ये प्रसाद चढ़ाया, हमने तो ये सजा दिया, हमने तो वो किया। वो सारा की सारा दिखावे के रूप में होने लगता है, भक्ति खत्म हो जाती है। भक्ति में क्या होता है कि आप अपने को अपने ईश्वर में मर्ज कर रहे हैं, एक साथ हो रहे हैं, अपने ईश्वर के साथ हो रहे हैं। आपका ईश्वर आपके अनुसार काम नहीं करेगा, आपको आपके ईश्वर के अनुसार काम करना है। समझ में आ रहा है? आपका ईश्वर आपका नौकर नहीं है, वो आपके लिए काम नहीं करेगा। आप जो हैं, आप अपने ईश्वर के पास जा रहे हैं, आप उसकी मर्जी के अनुसार काम कर रहे हैं। जब तक आप में ये भावना नहीं आएगी कि मुझे पूर्ण रूप से अपने ईश्वर के तरफ जाके उसकी मर्जी से काम करना है, उसकी मर्जी को महत्व देना है, तब तक शरणागति नहीं हो सकती। कितने भी शरणागत के मंत्र बोल लो, कितनी भी बातें कर लो, लेकिन जब तक अपने आप को पूर्ण रूप से ईश्वर के सामने नहीं देंगे, तब तक शरणागति नहीं हो ही नहीं सकती है। और क्या होता है, जैसे ही हमको डर लगता है सरेंडर से, शरणागति से, हाँ, जैसे ही शरणागति होती है वैसे ही क्या हो जाता है, जैसे ही शरणागति, जैसे ही तुम झुक जाओगे पूरे तरीके से, हमारे मन में हमारा जो हमारे पास एक ओपनिंग हो जाती है, थोड़ा सा एक्सपेंशन होता है। एक्सपेंशन मतलब क्या, कि चीज़ें फैल जाती हैं अंदर की, थोड़ी सी बड़ी हो जाती हैं। हम्म। जितनी बार अपने आप को पूरी तरह सबमिशन करोगे, पूरी तरह शरण में जाओगे, पूरी तरह शरणागत करोगे, उतनी बार जब उठोगे तो देखोगे कि अंदर से थोड़े और बड़े हो गए हैं। हम्म। अंदर से अगर बहुत छोटे से रहें, हमारा मन, हमारी बुद्धि, हमारा स्पेस जो है, जिसको हम स्पेस कहते हैं स्पिरिचुअल लैंग्वेज में, हमारा स्पेस जो है वो बहुत छोटा सा है, क्योंकि हम झुक नहीं पा रहे हैं, हम शरण शरण में नहीं जा पा रहे हैं। तो अगर इतना छोटा सा हमारा स्पेस है, तो अगर भगवान हमको कुछ देना भी चाहता है, तो क्या हम उसमें ले पाएंगे? नहीं ले पाएंगे। हमको उस ईश्वर के ग्रेस को लेने के लिए, उसकी दया को लेने के लिए अपने आप को खोलना पड़ता है, अपने आप को बड़ा बनाना पड़ता है। हम्म। जितना झुकेंगे उतना बड़े बनेंगे, जितना अहम पकड़ के रखेंगे, जितनी अपनी जिद में रहेंगे, हम बड़े नहीं बनेंगे। तो जितनी बार हम झुकेंगे उतनी बार, तो जितनी बार हमें ऐसा लगता है कि हमने पूरा सरेंडर कर दिया, जिनको आता है सरेंडर करना, जो लोग जिन्होंने कभी जीवन में सरेंडर किया होगा, उनको समझ में आएगा कि जैसे ही आप सब कुछ छोड़ दो, वैसे ही लगता है कि कुछ बड़ा हो गया, अंदर कुछ बड़ा हो गया। हम्म, ये अनुभव आना चाहिए। आप सब लोग बहुत ज़्यादा पूजा करते हैं, सब भक्ति करते हैं। जब सेशन खत्म होगा तो मैं पूछूंगी कि किसने किसने इस अनुभव को किया है, कि एकदम से जब छोड़ दिया तो भगवान ने कुछ बड़ा कर दिया उसके बाद। हम्म। तो उतना उस ईश्वर पे, उस कॉस्मोस पे, उस चैतन्य पे उतना विश्वास होना चाहिए कि वो हमें किसी भी तरह का नुकसान नहीं होने देगा। हम्म। वो हमें पकड़ा हुआ है, वो हमको पकड़ा, हमने देवी की स्तुति में पढ़ा था ना, धार्यति, वो हमको धर के रखती हैं, धारण करती हैं हमको। जब वो हमें धर रही हैं, हमें धारण कर रही हैं, तो हमें चिंता किस बात की है? उसके बाद वो हमें संभाल लेंगी। अब क्या होता है कि अलग अलग रास्ते हैं, अलग अलग रास्ते हैं अपने आप को सरेंडर की तरफ लेके जाने के, बहुत सारे डिफरेंट तरह के रास्ते होते हैं। तो अगर भक्ति मार्ग से जाते हैं, तो मैंने बताया कि भक्ति मार्ग से जब हम जाएंगे तो हम धीरे धीरे जाके अपने ईश्वर के साथ एक हो जाते हैं, एकदम एक हो जाते हैं। हाँ। उसके बाद से हमारा आता है योग, कर्म योग आता है। हाँ। कर्म योग में क्या होता है, हम सारे जितने लोग यहाँ बैठे हैं वो सब क्या हैं, सारे के सारे बहुत काम करते हैं, तो एक तरह से सब के सब कर्मयोगी हैं, सब अपने कर्म को प्रधानता देते हैं, जिसका जो काम है वो अच्छे से करता है। हम्म? जब तक हम काम कर रहे हैं और उसके बदले में किसी चीज की उम्मीद कर रहे हैं, अब ये नहीं है कि घर खर्चा चलाने के लिए हम जॉब कर रहे हैं और हमें पैसा मिल रहा है और हमारा जीवन यापन आ रहा है, ये उस कैटेगरी में नहीं आता है। लेकिन हम किसी को एक गिलास पानी भी दे रहे हैं अपने हाथ से उठा के, और उम्मीद में ये सोच रहे हैं कि उसने हमें थैंक यू नहीं बोला और वो हमारे लिए ग्रेटफुल नहीं हुआ। और हमारे मन में कहीं से भी छोटा सा भी ये भाव आता है कि मैंने किसी का कुछ भी कर दिया, मेरे द्वारा किसी का भी कोई भी काम हो गया, वहीं पे उस कर्म का पूरा महत्व खत्म हो जाता है।
तो कर्म, जिनको कर्म करना है, जिनको काम अच्छा लगता है, उनको निष्कामता सीखनी पड़ेगी। निष्कामता कैसी होती है? इसमें हम कोई भी इच्छा नहीं करते हैं, हमारी कोई इच्छा नहीं है, हमने बस काम किया और छोड़ दिया। और कैसे काम करके छोड़ दिया? काम करके छोड़ने का मतलब ये नहीं कि हाँ हाँ हम ध्यान नहीं दे रहे हैं, हम नहीं देख रहे हैं, हम क्रेडिट नहीं ले रहे हैं कि हमने कुछ अच्छा किया था, पर हमारे मन में कहीं तो एक चोर बैठा है जो ये कहता है नहीं नहीं, मैं सबका अच्छा करती हूँ, मेरा भी बहुत अच्छा होना चाहिए, या मैंने सारी जिंदगी सबका अच्छा किया, मुझे तो स्वर्ग मिलेगा। हम्म? बाहर से हो सकता है कई बार हम बहुत विनम्र हो जाएं कि नहीं नहीं, हमने जो किया करके उसको छोड़ दिया, पर अंदर ही अंदर कहीं कहीं छुपी हुई इच्छा होती है कि कहीं शायद स्वर्ग मिल जाएगा, कहीं शायद हमको, मेरे मुझे या मेरे परिवार को बहुत अच्छा हो जाएगा, मैंने इतने सारे कर्म किए। तो कहीं तो उस कर्म के बदले में हम कुछ चाह रहे हैं ना। जब तक हम कर्म के बदले में चाहते रहेंगे कृष्ण के अनुसार, जब तक कर्म निष्कामता नहीं आएगी, जस कर दिया और छोड़ दिया, कर दिया और छोड़ दिया, जब तक ये भाव नहीं आएगा तब तक कुछ भी अच्छा नहीं होने वाला है। तब तक कर्म योग से शरणागति नहीं होने वाली है। हम्म? नदी बहती है तो क्या ढिंडोरा लेके पीटती रहती है कि मैं बह रही हूँ, पानी दे रही हूँ? बादल बरसते हैं तो किसको किसके ऊपर अपना एहसान जताते हैं? सूर्य चमकता है रोज, हमें इतनी रोशनी देता है, क्या हमें बताता रहता है बैठ के कि मैंने ये किया, मैंने वो किया? पेड़ों के फल, इतनी मेहनत से पेड़ फल लगाते हैं, हम तोड़ के उनके फल खा जाते हैं, तो क्या पेड़ कभी कंप्लेन करते हैं? हम्म? तो हमें अपने चारों तरफ की प्रकृति को देख के निष्कामता सीखनी चाहिए। जो हम लोग के अंदर ये भावना होती है कि मैंने किया, मैं, उस मैं को एकदम नीचे लेके आना चाहिए। अगर पेड़ का काम है फल लगाना जिससे लोग खा सकें, और उसी तरह से अगर आप लोगों के लिए कुछ अच्छा कर पा रहे हो, तो आप में और पेड़ में क्या अंतर है? हमने क्या पढ़ा था कि पूरी की पूरी प्रकृति जो है वो देवी है, हाँ, माया है। तो एक पेड़ में और एक हम में क्या अंतर हो गया? जैसे वो खड़े होके अपने फल दे सकता है लोगों को खाने के लिए और किसी को कुछ नहीं कहता, वैसे भी हम अपने अच्छे कर्म कर सकते हैं लोगों के लिए, और किसी को हम कुछ भी ना कहें। हम्म? तो निष्कामता, कर्म योग में हमको निष्कामता जिस दिन आएगी उस दिन कर्म योग से हमारा शरणागति हो जाएगी। निष्कामता के आगे भी कर्म संन्यास होता है। मैं कभी कर्म संन्यास के बारे में बताऊंगी, आई थिंक मेरे ख्याल से गीता में पढ़ाऊंगी कर्म संन्यास, कि कर्म से संन्यास कैसे होता है, जहाँ पे हम आप इन्वॉल्व ही नहीं होते हो कि हम किसी भी तरह से इन्वॉल्व हैं। उसके बाद से आता है ज्ञान मार्ग। हम्म? सो ज्ञान मार्ग में क्या होता है? अगर हम ज्ञानी हैं, बहुत पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, हमको अंदर ही अंदर घमंड हो जाता है, हमको सारी चीज़ें समझ में आ जाती हैं, और कहीं ना कहीं हमको ये घमंड हो जाता है हमारे अंदर कि मुझे तो सब कुछ पता है। मुझे तो सब कुछ पता है, मुझे तो इतना पढ़ लिख लिया है, इतना सब कुछ कर लिया, मुझे तो बहुत ज़्यादा ज्ञान है। तो उसमें क्या होता है, जब हम देवी के बारे में पढ़ रहे थे, जब शिव के बारे में पढ़ रहे थे, तो हमने पढ़ा था ना कि वो अचिंतनीय है, चिंतन नहीं कर सकते। याद है, हमने पढ़ा था ना कि हम उनके बारे में जान नहीं सकते, अविचरणीय है। हम जो ब्रह्म है उसके बारे में विचार भी नहीं कर सकते हैं। तो ज्ञान योगियों का भी बहुत मुश्किल होता है, कहीं ना कहीं थोड़ा सा उनके मन में ये भाव आ ही जाता है कि मुझे इतना ज़्यादा ज्ञान हो गया है, मैं इतना ज्ञानी हूँ, और वहीं पे उनका जो शरणागति है वो खत्म हो जाती है। वो कई बार अपने आप को ईश्वर से भी बड़े लगते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए बहुत सारे मार्केट में गुरु हैं जो लोग अपने आप को ईश्वर से भी बड़ा क्लेम करते हैं। बहुत सारे ऐसे संप्रदाय हैं जहाँ पे भगवान की पूजा नहीं करके गुरुओं की पूजा होती है। गुरु का काम क्या होता है? सिर्फ रास्ता दिखाना, सिर्फ रास्ता दिखाना। आगे तो ईश्वर है, आगे तो भगवान है ना, उस तक जाना है हमको। लेकिन जहाँ पे सिर्फ गुरु पे ही रुक गए, वहां आगे कहाँ बढ़ पाए? अगर हम सनातन से देखें, अपने धर्म से देखें, वैदिक धर्म से देखें, तो हमको जाना कहाँ है? हमारी यात्रा जो है यहाँ से शुरू होके वो ब्रह्म तक जाती है। हम्म? बीच में कई गुरु मिलते हैं जो हाथ पकड़ के ले जाते हैं, अलग अलग चीजें सिखाते हैं, समझाते हैं, जैसे कि क्लास के टीचर्स होते हैं।
कोई किंडरगार्टन के होते हैं, कोई मिडिल स्कूल के होते हैं, कोई हाई स्कूल के होते हैं, कोई यूनिवर्सिटीज़ के होते हैं। तो वो अपना 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 जैसी आपकी क्षमता होती है वैसे वैसे कोई ना कोई आके आपका हाथ पकड़ के चला जा आपको लेके चलता रहता है। यात्रा कहाँ तक है? यात्रा मोक्ष तक जाने की है। यात्रा लिबरेशन की है, बीच में रुकने की यात्रा नहीं है। तो ये भी हमें ध्यान में रखना चाहिए कि इतना ईगो कभी नहीं होना चाहिए कि हम अपने आप को बहुत बड़ा समझने लगें कि हम बहुत ही ज्ञानी हैं, बहुत बड़े ये हो गए हैं, वो हो गए हैं। उसी क्षण हमारी शरणागति खत्म हो जाती है। उसी क्षण हम चैतन्य से नहीं मिल पाते हैं, कॉस्मोस के साथ एक नहीं हो पाते हैं। तो वो भी हमारे रास्ते में रुकावट बन के आता है। तो अलग अलग तरीके से इसको देखने पे हमको समझ में आता है कि कितनी सारी रुकावटें हैं हर रास्ते में, कितनी सारी रुकावटें हैं। कई बार क्या होता है कि जो भक्ति मार्ग के लोग होते हैं उनके दिमाग में क्या होता है कि मेरे अंदर बहुत ज़्यादा गंदगी है। मेरा मन में इतनी सारी गलत भावनाएं आती रहती हैं, या मेरा आचरण ठीक नहीं है। मैं इतनी गंदगी के अपने अपने आप को इस गंदे रूप में लेके मैं ईश्वर की तरफ कैसे जाऊं? कितनी बार तो हमारे मन में ये भी भावना आती है ना, क्योंकि कोई दूसरों के सामने हम अपने सब अच्छा दिखाते हैं, पर हमारा जो सच, जो हमारे बारे में जो सच है, जो हमारा सच्चा रूप है, वो रूप तो हमें पता होता है ना कि वो क्या है और कैसे है। तो कितनी बार हमारे मन में ये भी भावना होती है कि नहीं, हम अंदर से इतने साफ नहीं हैं, हम ईश्वर से किस तरह जाके मिले, ये भी भावना हमारे अंदर आने लगती है। और उसी समय क्या होता है कि हमारे मन में ये भाव आता है कि हमारा ईश्वर से वियोग हो रहा है, ईश्वर से वियोग हो रहा है। करना क्या है? ईश्वर के साथ योग करना है, मिलना है। पर अपने ही गंदगी से, अपने ही भावनाओं से, अपने ही जो भी चारों ओर हमने बना के रखा है उससे हम इतने दबे हुए रहते हैं कि हमारे अंदर जो है वियोग हो जाता है। एक तरह का सेपरेशन हो जाता है भगवान के साथ। तो जो ज्ञान मार्ग के लोग होते हैं या भक्ति मार्ग के लोग होते हैं, जब उनको ये समझ में आता है कि मेरे अंदर इतनी ज़्यादा बुराइयां हैं, मेरा ईश्वर के पास नज़दीक नज़दीक जाना भी सही नहीं है, तो भक्ति मार्ग वाले लोग आके समर्पण करके भजन कीर्तन करके अपने आप को प्योर करते हैं, और ज्ञान मार्ग वाले अपनी हीलिंग कर करके अपने आप को ठीक करते हैं कि हमारे अंदर कहाँ क्या कमी है। जो भी कमी है उसको हम दूर करें बैठ के। हुँ? जो भी कमी हमारे अंदर है उसको हम साफ करें, उसको ठीक करें, ठीक करके हम तब जाएँ। अगर तुम किसी बहुत बड़े के पास जाना है तो क्या होता है? सबसे अच्छा कपड़ा पहन के जाते हैं ना, एकदम सज के जाते हैं, किसी बहुत बड़े इंसान से मिलने जाना है। उसी तरह इतने बड़े ईश्वर से मिलने जाना है, तो हमारे अंदर से हमें बहुत सजा-धजा, मतलब क्या, साफ-सुथरा होना पड़ेगा। कोई भी कमी हमारे अंदर है, कुछ भी है, तो हमको किसी भी तरह से उस कमी को अपने अंदर की दूर करना पड़ेगा। और अगर हमें ऐसा लगता है कि नहीं, ये चीज़ हम दूर नहीं कर पा रहे हैं, ये इतनी बड़ी है, इतने अंदर से हमको इसने जकड़ा हुआ है कि हमको छोड़ नहीं रही है, तो हम अपनी वो सारी परेशानियों के साथ, अपनी सारी गंदगियों के साथ उस ईश्वर की तरफ बढ़ते जाएँगे, बढ़ते जाएँगे, बढ़ते जाएँगे। धीरे-धीरे हमको समझ में आएगा कि जितना हम ईश्वर के पास जाते जा रहे हैं, अपने आप हमारी सारी बुराइयाँ छूटती जा रही हैं। उसकी दया से सब कुछ खत्म होता जा रहा है। हम खुद को चेक करके देख सकते हैं कि 6 महीना पहले हमारा मन की स्थिति कैसी थी, 6 महीना बाद हमारे मन की स्थिति कैसी है। ये बात हम खुद को चेक कर कर के देख सकते हैं। जैसे हम टेस्ट देते हैं और खुद को चेक करते हैं ना कि हाँ, कितना हमने पढ़ा, हम दिमाग आया। वैसे ही भक्ति में भी अपने आप को खुद बैठ के देखा करो कि 6 महीना पहले ये बात पे मुझे इतना गुस्सा आता था, मुझे इतना ईगो होता था, मैंने ऐसे रिएक्ट किया था। आज 6 महीने बाद उस बात पे मुझे कितना गुस्सा आ रहा है, मैं कितना रिएक्ट कर रही हूँ, मैं किस तरीके से सोच रही हूँ। हुँ? अपना खुद टेस्ट किया करो बैठ-बैठ के कि हाँ, मुझे क्या कमी रह गई है मेरे अंदर? क्यों मैं पूर्ण रूप से शरणागत नहीं कर पा रही? क्या कमी रह गई है? इसको बार-बार अपने आप को चेक किया जाता है, चेक कर के देखा जाता है कि क्या कमी रह गई है। कोई दूसरा आपको चेक करके कभी नहीं बता सकता है। हुँ? खुद को खुद से ही चेक करना पड़ता है, खुद को खुद से ही देखना पड़ता है। जो कि पूरा जो ब्रह्मांड है, वो
लगातार उसमें चेंज होता रहता है, राइट? लगातार परिवर्तन होता रहता है, हर एक क्षण अलग है, हर एक क्षण नया परिवर्तन हो रहा है। हम कभी भी ये नहीं कह सकते कि अभी अभी जैसा था अगले क्षण चीजें वैसी ही हैं, ऐसा है ही नहीं। क्योंकि हर क्षण जो है पूरा की पूरा ब्रह्मांड बदलता जा रहा है, नए तारे बन रहे हैं, पुराने तारे छूट रहे हैं। उसी तरह हमारे शरीर के अंदर हर क्षण एक नया सेल बन रहा है, पुराने सेल मरते जा रहे हैं, नया सेल बन रहा है, पुराने सेल मरते जा रहे हैं, राइट? तो क्या हमको समझ में आता है कि पूरी की पूरी सृष्टि जो है परिवर्तनशील है, ये बदलती रहती है, एक जैसी नहीं है। हम ये नहीं कह सकते हैं, हम याद कर सकते हैं बैठ के कि वो पुराने दिन अच्छे थे, पर ऐसा नहीं होता है कि कोई चीज़ बीत गई हो तो वो वापस आ जाएगी। हम्म? जो भी चीज़ प्रेजेंट है, एक सेकंड के बाद जो भी पास हो गया वो पुराना सेकंड कभी वापस नहीं आ सकता है। चीज़ें बहुत ज़्यादा परिवर्तनशील होती हैं। तो अगर हम भक्ति से, अगर हम ज्ञान से या कर्म से, किसी भी तरह से अगर हम अपने आप को बदल रहे हैं, पूरी तरह से बदलने की कोशिश कर रहे हैं अंदर से अपने आप को, तो हमको ये समझ में आना चाहिए कि हम 5 मिनट पहले जो थे वो अब नहीं होने चाहिए। हम्म, हमारे जीवन का हर क्षण जो है वो हमारे लिए हमारा अपना गुरु हो जाए। हम्म, आत्म गुरु भव कहा जाता है कि अपना गुरु खुद बनना पड़ता है, अपने आप को खुद देखना पड़ता है। कोई भी तुम्हारे पास बैठ के 24 घंटा तुमको नहीं देख सकता है। हम्म? तुम्हारे मन में, तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है किसी को भी नहीं पता होता है। तो खुद का टीचर खुद बनना पड़ता है, खुद को देखना पड़ता है कि मैंने क्या किया, मुझसे क्या गलती हो गई। हम्म, पूरा की पूरा शरणागति जो है वो कभी भी दूसरों को देख के हम नहीं कह सकते। हम कभी ये नहीं कह सकते कि मेरे घर में किसी ने मुझे इतना तंग किया, या किसी ने मुझे ऐसे बोल दिया, किसी ने मुझे वैसे बोल दिया, इसलिए मैं पूजा नहीं कर पाई, इसलिए मुझे भगवान पे विश्वास नहीं है, इसलिए मैं सही तरीके से कर्म नहीं कर पाई। इस तरह का कोई भी एक्सक्यूज हम नहीं ले सकते हैं। परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, दुनिया ऊपर से नीचे हो जाए, प्रलय आ जाए, किसी भी चीज का हमारे ऊपर इफेक्ट नहीं होना चाहिए। हम्म? कृष्ण ने कहा है ना गीता में, स्थिति प्रज्ञ के लिए क्या है स्थिति प्रज्ञ? हर स्थिति में सम रहना, हर स्थिति में सम रहना। कुछ, अगर इतना बड़ा हीरा भी मिल जाए तो बहुत ज्यादा खुश नहीं होना, बहुत बड़ी दुख की भी बात हो जाए तो बहुत ज्यादा दुखी नहीं होना। जब सम रहेंगे तभी हम ईश्वर के पास जा सकते हैं। अगर सम नहीं रहेंगे तो ईश्वर के पास जाना भी बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। और ये जो शरणागति का जो प्रोसेस होता है, जो शरणागति में जो सरेंडर करते हैं, तो ये एक ऐसा प्रोसेस है संसार का जिसमें आप कभी भी मास्टर नहीं हो सकते हैं। आप मास्टर मतलब क्या हो गया? मास्टर मतलब हो गया गुरु, या मास्टर मतलब हो गया आप सब चीज़ के मालिक कभी नहीं हो सकते हैं। क्योंकि जैसे ही आप में ये सब कोई भी भाव आए, क्या होगा? तुरंत आपका ईगो बहुत तेज बढ़ जाएगा। जैसे ही आपके अंदर ईगो बढ़ेगा वैसे ही आप ईश्वर से तुरंत दूर हो जाएंगे। हम्म, ये ऐसे है कि इतना बड़ा सूर्य का प्रकाश है और यहाँ से हम जा रहे हैं, 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 अपना ईगो खत्म करते जा रहे हैं, अपने आप को खत्म करते जा रहे हैं, खत्म करते जा रहे हैं, ईश्वर में मिलते जा रहे हैं, मिलने की कोशिश करते जा रहे हैं। जैसे ही थोड़ा सा भी ईगो आएगा वैसे ही हम पीछे आ जाएंगे। तो सबसे ज्यादा किस पे काम करना होता है शरणागत की? सबसे ज्यादा हमको अपने आप पे, अपने ईगो पे काम करना चाहिए, अपने अहम पे काम करना चाहिए, कि हमारे अंदर किसी भी तरह का कोई अहम ना हो। हमेशा हम लोग बोलते हैं ना कि जो सबसे सरल लोग होते हैं, जो सबसे सहज होते हैं, भगवान उन पे ही सबसे ज्यादा दया करते हैं। तो सरलता और सहजता होनी चाहिए। बहुत ही सरल, इतना सरल कि पानी की तरह बह रहा है। हम्म, किसी चीज से कोई मतलब नहीं, कोई बड़ा पत्थर भी अगर रास्ते में आ गया, साइड से रास्ता निकाल के चला गया, अपना काम करते जा रहा है। और सहज, इतना इतना सहज कि कुछ भी हो जाए, किसी तरह की उत्तेजना ना हो शरीर के अंदर। अगर किसी के कहने से, किसी भी तरह से अपने शरीर में और अपने मन में उत्तेजना हो रही है, क्रोध आ रहा है, खुशी हो रही है, हम यहाँ पे ये नहीं कह रही मैं कि क्रोध गलत है और खुशी अच्छी है, ऐसा कुछ भी नहीं कह रही। अध्यात्म में, पूरे वेदांत की नज़र में, क्रोध और खुशी एक ही जैसे होते हैं। किसी की बुराई करना या किसी की तारीफ करना एक ही जैसा होता है।
क्योंकि हम दोनों को यहाँ पे वृत्ति के रूप में देखते हैं, टेंडेंसी के रूप में देखते हैं कि ये दोनों एक ही काम है। आप अच्छा बोलो या बुरा बोलो, दोनों एक ही चीज है। तो आप गुस्सा हो या आप खुश हो, दोनों एक ही बात है। दोनों आपका सम्यक व्यवहार नहीं है। हाँ, वृत्तियां हैं, अलग अलग रूप में दिखाती हैं। अब ये नहीं कि नहीं हम, यहाँ पे अब दूसरा कॉन्सेप्ट आता है, जो आता है कि आप जब बहुत हायर लेवल ऑफ स्पिरिचुअलिटी पे पहुंच जाते हो, तब आपको जो होता है प्रेम और आनंद, इन सब चीज़ों की अनुभूति होती है। लेकिन लोअर लेवल पे अगर बहुत भगवान को देख के प्यार आ रहा है या भगवान को देख के गुस्सा आ रहा है, दोनों ही बातें एक जैसी हो जाती हैं। क्योंकि यहाँ पे ये गुस्सा और प्यार कौन कर रहा है? ये एक विचार है, बस इट्स जस्ट अ थॉट। विचार कहाँ से आता है? हमारा मन सोचता रहता है, विचार देता रहता है हमको। तो मन पे भी पूरा कंट्रोल। क्यों मैं अनक्लच कराती हूँ? अनक्लच का अर्थ क्या होता है कि मन में आने वाले हर विचार को हम हटा रहे हैं अपने पास से। सबसे ज्यादा तकलीफ कौन देता है हमको? हमारा मन। सारी परेशानियों का जड़ हमारा मन होता है। अगर मन में इतने विचार नहीं हो तो हमको कभी कोई चीज़ परेशानी नहीं करेगी। क्यों सब लोग कहते हैं कि नाम जाप करो? नाम जाप करने में क्या होता है कि जो समय हमारा विचार को देखने में जाता है, वो समय हमारा भगवान के नाम में लेने में चला जाता है। तो उतनी देर के लिए हमारा दिमाग जो है वो भगवान के मतलब अपने विचारों से अलग हो जाता है। तो इसलिए हमको कहा जाता है कि भगवान का नाम लेते रहो, भगवान का नाम लेते रहो, कि तुम कुछ सोचो मत। तुम्हारा दिमाग जो है वो सोचने के काम से छुट्टी ले ले। अब इंग्लिश में दो वर्ड्स होते हैं, मैं ये भी बता समझा देती हूँ। एक होता है थिंकिंग, एक होता है थॉटिंग। अब हिंदी में इसके क्या अर्थ होंगे पता नहीं। सो थिंकिंग एंड थॉटिंग, राइट? तो बड़े बड़े जो जितने भी आविष्कार हुए हैं, बड़ा बड़ा जो ज्ञान हमें मिला है, वो थिंकर्स ने दिया है, जो थिंक करते हैं। मतलब किसी एक बिंदु पे सोचते रहते हैं, सोचते रहते हैं, उन थिंकर्स ने दिया है। जिसको हम अपने सनातन धर्म में भी क्या कहते हैं? चिंतन करना, मनन करना होता है ना, कि चिंतन करो उस चीज के बारे में, मनन करो उस चीज के बारे में। तो वो एक अलग तरह का सोचना हो गया, जहाँ पे अब किसी चीज के बारे में सोच के उसका रिसर्च करके उसका आंसर निकालते हैं। दूसरा होता है थॉटिंग। थॉटिंग मतलब अभी मुझे पता है कितने लोग क्लास में बैठे होंगे अभी और दिमाग में चल रहा होगा, सुबह उठना है, सुबह ये काम है, सिंक में बर्तन पड़े हैं, इसको ये बोलना था, उसको वो बोलना था। कंटिन्यूअस दिमाग जो है वो चलता रहता है, चलता रहता है, ब्लैबरिंग चलती रहती है, चलती रहती है, चलती रहती है। अभी ये करना था, अभी वो करना था। तो ये थॉटिंग हो गई, जहाँ पे दिमाग जो है कंटिन्यूअसली चलता रहता है। उसको इसको आता ही नहीं है कि शांत होके कैसे बैठ जाए। जब दिमाग इतना ज़्यादा चलता रहता है 24 घंटा, 24 घंटा हम कुछ ना कुछ दिमाग कर ही रहा होता है, तो उस दिमाग को, उस मन को हम कैसे सिखाएंगे कि तू अपने सारे विचार खत्म करके भगवान की शरण में चला जा? सिर्फ बोलने से कि नहीं नहीं भगवान जी तुम कर दो, हम आपके शरण में आ गए, कुछ नहीं होता। उसके लिए मनसा वाचा कर्मणा जिसको कहा जाता है, उस हिसाब से अपने आप को साफ सुथरा करके तब शरणागति ली जाती है कि अब हम आपकी शरण में हैं। हमारे मन में अब कोई विचार नहीं चल रहा। हम्म? हम जो भी काम कर रहे हैं बस कर रहे हैं, बस कर रहे हैं। उसका कोई बहुत बड़ा अर्थ नहीं है कि हाँ हमने कोई बड़ा काम किया या हमने कोई छोटा काम किया। बस जो हो रहा है बस हो रहा है, होना था इसलिए हो रहा है। तो उससे क्या होगा? कर्ता भाव पीछे हट जाएगा हमारा। हम्म, तो शरणागति का मतलब क्या है? कि कांस्टेंट प्रैक्टिस, कांस्टेंट प्रैक्टिस, कांस्टेंट अपने आप को देखते रहना, हर क्षण अपने आप को देखते रहना। यहाँ तक कि अगर कोई गाली भी दे तो अपने आप को देखना कि किसे बुरा लग रहा है और क्यों बुरा लग रहा है। कोई तारीफ भी कर रहा है तो ये सोचना कि किसे अच्छा लग रहा है और क्यों अच्छा लग रहा है। हम्म? इतना माइन्यूट होके, इतना सूक्ष्म तरीके से अपने आप को देखते रहना कि क्या है, क्या है। तो धीरे धीरे ऐसे करने से क्या होता है कि जो सरेंडर का जो प्रोसेस है वो पूरा की पूरा हमारे अंदर शुरू हो जाता है। जब सरेंडर होता है सही तरीके से, एक स्पिरिचुअलिटी में जब सही तरीके से सरेंडर होता है, क्योंकि मैंने किया है तो मुझे अनुभव है उसका, सिर्फ मन से नहीं होता है, मन बुद्धि शरीर से भी होता है। आप
आपका जो शरीर होता है वो भी सरेंडर कर देता है कि डन, हो गया अब। उसके अलग अलग प्रोसेस होते हैं, कभी मैं उसके बारे में पढ़ाऊंगी तो बताऊंगी कि कैसी फीलिंग होती है जब आपका शरीर सरेंडर करता है, कैसी फीलिंग होती है जब आपका मन सरेंडर कर देता है कि हाँ यहाँ मैं झुक गई, यहाँ खत्म हो गया सब कुछ। ऐसे नहीं कि सिर्फ बोल देने से सरेंडर होता है, बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें शरीर के अंदर होती हैं जब सरेंडर शुरू हो जाता है तो। बहुत सारे चेंजेस होते हैं शरीर के अंदर, तब होता है कि हाँ पूरी तरह से शरीर जो है वो सरेंडर कर दिया उसने। तो एक पूरा लंबा चौड़ा प्रोसेस होता है सरेंडर करने का। बस शुरू में हम क्या कर सकते हैं, शुरू में हम भगवान की भक्ति करने वाले भक्ति का ध्यान रख सकते हैं कि हम किस तरह भगवान की तरफ जाएं। जो योगी हैं, कर्म योगी हैं, वो अपने कर्म को देख सकते हैं। जो ज्ञान वाले हैं वो अपने ज्ञान को देख सकते हैं। और एक और चीज़ इसमें मैं ऐड करना चाहूँगी कि जब भक्ति भी करते हैं ना तो कई बार सरेंडर को लेके हमें क्या लगता है कि नहीं नहीं, हम इतनी भक्ति कर रहे हैं लेकिन मन में एक डर होता है कि हम उस ईश्वर के पास जाएं, बहुत भक्ति करें तो हमको अपनी सारी चीज़ें छोड़नी होगी। तो सरेंडर का अर्थ कहीं भी संन्यास नहीं होता है। अगर हम संन्यास में जाएं तब हम चीज़ों को छोड़ते हैं कि हमें ये नहीं चाहिए, हमको वो नहीं चाहिए, हम चीज़ें छोड़ के आगे बढ़ते हैं। पर सरेंडर में क्या है, हम अपना सब कुछ लेके जाते हैं, जो हमारे पास है, जितनी इच्छाएं हैं, जो कुछ भी सब लेके जाते हैं। वो कैसे काम करता है, जैसे कि जब रात होती है तो कितने सारे तारे होते हैं, चांद रहता है, सब कुछ रहता है ना। जब सुबह सूर्य आता है तो क्या हो जाता है, क्या आकाश अपने चांद तारों को मार के भगा देता है? नहीं ना, किसी को भी कुछ नहीं कहता है। वो पूरे अपने चांद तारों को लेके सूरज की रोशनी में मर्ज कर जाता है। तो भक्ति से शरणागति का अर्थ यही होता है कि हम जो हैं, जैसे हैं, जो कुछ भी हमारे पास है, हम पूर्ण रूप से अपने आप को लेके उस सूरज के सामने अपने आप को उसमें मर्ज कर जाएंगे, उस रोशनी में मर्ज कर जाएंगे। तो आपने कुछ भी नहीं छोड़ा, आपने कोई संन्यास नहीं लिया, किसी भी चीज को छोड़ने की जरूरत नहीं है। बस जरूरत कितनी है कि उस ईश्वर की जो रोशनी है उस रोशनी की तरफ देखने की जरूरत है। जब उसको देखेंगे तो छोटी मोटी चीजों का ध्यान ही नहीं रहता। एक बार सूरज निकल जाता है तो क्या चांद और तारे याद भी आते हैं कि कहाँ गए? वो रहते हैं आकाश में, ना हमें दिखते हैं ना हमें उनकी याद आती है। तो ईश्वर का प्रभाव आपके जीवन में इतना बड़ा होना चाहिए कि एक बार ईश्वर का प्रभाव हो गया आपके जीवन में तो छोटी छोटी बातें तो याद ही नहीं रहनी चाहिए, उनका कोई महत्व नहीं होना चाहिए जीवन।